हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस फ़ोटो को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सी कहानी। और जैसा कि आपको पता ही है कि कहानियाँ सुनना जो है वो बच्चों को बहुत अधिक पसंद होता है। सभी को पसंद है कहानियाँ सुनना, और बचपन से लेकर के और हम लोग अपनी कहानियाँ सुनते हैं अपने दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से, और तरह तरह की कहानियाँ जो है हमें सुनना पसंद होता है। ये कहानियाँ कल्पना जगत के अंदर होती है, तरह तरह की जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलने वाली कहानियाँ या अलग प्रकार की कहानियाँ जो हम लोग नए नए लोगों से सुनते हैं। तो इस प्रकार की से ये कहानियाँ जो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इन कहानियों को हम लोग अपने घर पर अपने माता पिता से सुनते हैं, विद्यालय के अंदर भी हम अपनी बुक्स के अंदर और अपने टीचर से तरह तरह की कहानियाँ जो है वो सुनते हैं। तो कहानियाँ जो है वो कहना जो है वो क्या है, एक प्रकार की कला है जो तरह तरह की कहानियों को विकसित करने के अंदर हमारा मदद करती है हमारी। तो इसी प्रकार का एक व्यक्तित्व है अपनी आज की कहानी के अंदर, जिसके अंदर इतनी इमेजिनेशंस है कि वो तरह तरह की कहानियाँ जो है वो कहने के अंदर सक्षम होता है, अपने मालिक को तरह तरह की कहानियाँ सुनाता है। और लेकिन अचानक ही वो एक ऐसी कहानी सुना देता है अपने मालिक को जो कि उसे बहुत अधिक डरा देती है। डरावनी कहानी जो वो सुनाता है उसको, और उसके बाद वो उसका मालिक जो है वहाँ से उस जगह को छोड़ करके उसको जाना पड़ता है तुरंत उसी समय। तो क्या आपको भी ऐसी कहानियाँ जो पसंद नहीं होंगी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और भयंकर होती है? तो इस प्रकार की कहानियाँ जो हमें विशेष रूप से पसंद नहीं होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जो कि है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो है हमारी कहानी का मुख्य पात्र है, और ये जो है कहानियाँ कहने की कला रखता है तरह तरह की। और ये अपने मालिक को, महेंद्रन को, जो कि महेंद्र नाम होता है उसको कहानियाँ सुनाता है, और उसका टाइम पास करने का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है ईश्वरन। यहाँ कहानी के स्टार्टिंग में ही उसने दिया है कि महेंद्र जो है एक रात को वॉकअप उठता है फ्रॉम हिज स्लीप एंड सा डार्क क्लाउडी फॉर्म। क्लाउडी मतलब बादल की जैसी आकृति वाला। अचानक उसको बादल की जैसी आकृति वाली कोई एक ऐसी आकृति दिखाई देती है, और अचानक ही वो ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट। वो ठंड से उसको ठंडा पसीना, यानी कि एक डर का पसीना जो उसको छूट जाता है। व्हाट इज़ ए घोस्ट, वॉज इट ए सॉरी वॉज इट ए घोस्ट, क्या ये भूत था जो महेंद्र ने देखा था? तो इस प्रकार के विचार जो है महेंद्र के दिमाग में चलते हैं। तो ये कहानी किस प्रकार से चलती है इसको हम पढ़ेंगे। ये हमारी कहानी का मुख्य पात्र आपको दिखाई दे रहा है ईश्वरन, जो कि क्या होता है, सर्वेंट होता है महेंद्र का। और महेंद्र के बारे में और उनके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा इस कहानी के अंदर। तो यहाँ कहानी के स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश। ये कहानी नरेट की गई थी। नरेट मीन्स होता है वर्णन करना। ये कहानी सुनाई गई थी सबसे पहले किसको सुनाई गई थी? गणेश को, जो कि क्या था, एक यंग मैन था। एक यंग मैन के द्वारा गणेश को सुनाई गई थी, महेंद्रन बाय नेम, जिसका नाम था महेंद्रन। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइज़र। और ये महेंद्रन जो है, ये महेंद्रन हमारी कहानी का मुख्य पात्र है। वैसे तो इसी के ऊपर डिपेंड है कहानी, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर है वो इसका सर्वेंट, जो इसका कुक है वो है ईश्वरन, जो कि कहानियाँ कहता है इसको। तो महेंद्रन के द्वारा ये कहानी सुनाई गई थी किसको? गणेश को। ये बात जूनियर सुपरवाइज़र। और महेंद्रन जो है बाय प्रोफेशन क्या था, उसका काम था एक सुपरवाइज़र का, जो कि सुपरवाइज़र के रूप में वो कार्य करता था एक फर्म के अंदर। सुपरवाइज़र होता है निरीक्षण करने वाला, साइट के ऊपर जाना और काम की देख रेख करना। तो सुपरवाइज़र का काम करता था कौन? महेंद्र। और एक फर्म के अंदर काम करता था, एक कंपनी के अंदर काम करता था, जो कि ऑफ़र करती थी हायर, मतलब होता किराए पर उपलब्ध करवाना, जो कि किराए पर सुपरवाइज़र उपलब्ध करवाती थी तरह तरह की कंस्ट्रक्शन साइट जो होती थी। कंस्ट्रक्शन साइट होती है निर्माण की। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण की, और साइट मतलब होता है जगह। जो निर्माण होने वाली जगह होती है जहाँ पर तरह तरह के निर्माण कार्य चलते थे, फैक्ट्रीज बनती थी या कोई बिल्डिंग बनती थी, तो वहाँ पर जब सुपरवाइज़र की आवश्यकता पड़ती थी तो वो सुपरवाइज़र जो है वो कौन उपलब्ध करवाता था? जो ये कंपनी जो है वो उपलब्ध करवाती थी। फैक्ट्रीज जो है, ब्रिज मतलब होता है पुल बनने वाले स्थान, और डैम जो है, डैम मतलब बांध बनने वाली जगह जो है, उसके बारे में यह कंपनी जो वो उपलब्ध कराती थी, एंड सो ऑन। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई। और महेंद्रन का काम जो है वो क्या होता था? कीप एन आई। कीप एन आई मतलब होता है नज़र रखना। महेंद्रन का बस इतना ही काम था कि उसे नज़र रखनी होती थी एक्टिविटीज़ के ऊपर। एक्टिविटी मतलब गतिविधियाँ जो हो रही है वर्क साइट के ऊपर। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एवरी। और
उसको ये काम जो है वो उस कंपनी जो है अलग अलग जगह पर भेजती रहती थी महेंद्रन को, यानी एक जगह पर वो स्टेबल नहीं रहता था कभी भी, उसको जगह जगह पर तरह तरह की जगहों पर जाना होता था, इसलिए वो मूविंग करता था प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पर। एवरी नाउ एंड देन, यदा कदा, कभी कभार, यानी कि एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसको आदेश मिलता था उसके हेड ऑफिस के द्वारा, तो वहाँ उसको जाना पड़ता था। एक एग्जाम्पल बता रहा है कि कोल माइन, जो कोल मीन्स होता कोयला, कोयले की जो माइंस होती थी वहाँ से उसको जाना पड़ता था हटा करके। कोयले की माइंस का जब काम पूरा हो जाता था तो रेलवे का कोई ब्रिज, जो पुल बनता था, कंस्ट्रक्शन साइट होती थी, वहाँ पर जाना पड़ता था। और फ्रॉम आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, और उसके कुछ महीने के बाद में कोई केमिकल प्लांट जो वो बन रहा था, फैक्ट्री बन रही होती थी, तो वहाँ उसको जाना होता था महेंद्रन को, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है हमारी कहानी का। कमिंग ऑफ समवेयर, समवेयर मतलब कहीं पर बन रहे प्लांट के अंदर उसको जाना होता था। ही वॉज ए बैचलर, और अभी तक जो हमारी कहानी का मुख्य पात्र महेंद्रन है वो क्या है, एक बैचलर है। बैचलर मतलब था कुंवारा, अभी तक उसकी शादी जो है वो नहीं हुई है, और इसीलिए उसकी नीड मतलब आवश्यकताएं जो है वो क्या है, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से वो रहता है। ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और ऑड मतलब विषम, सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों के अंदर जो है वो महेंद्रन जो वो रह लेता है, यानी कि उसको सामान चाहे पूरा मिल जाए, कम मिल जाए, सुविधाएं कम मिल जाए, पूरी मिल जाए, तो हर परिस्थिति के अंदर रहने के लिए वो सक्षम था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, वेदर मतलब या तो, चाहे ये क्या होता था, एक इल इक्विप्ड मतलब कम सुविधाओं वाला सर्किट हाउस होता था, या मैकशिफ्ट, मैकशिफ्ट मतलब जो एक जगह पर स्थिर नहीं हो, चल, कैनवास का टेंट, जो टेंट जो है कैनवास की जो चादर होती है, शीट होती है, उससे बनने वाला जो मैकशिफ्ट होता था, चाहे उसके अंदर रहना होता था, चाहे सर्किट हाउस के अंदर उसको रहना होता था। तो मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, जो स्टोन मतलब पथरीला, क्वेरी मीन्स होता है खदान, जो खाने होती है, जो माइंस वगैरह होती है, तो जो माइंस होती है पत्थर के इलाकों के अंदर, पथरीले इलाकों के अंदर उसको जाना पड़ता था, तो वहाँ पर वो चला जाता था। मैकशिफ्ट के टेंट में भी रह सकता था, इल इक्विप्ड सर्किट हाउस जो उसके अंदर भी रह लेता था। बट वन असेस्ट, असेस्ट मतलब होता है संपत्ति, उसकी एक संपत्ति, एक धरोहर थी, तो एकमात्र संपत्ति और धरोहर उसके पास जो थी, जिसके आश्रय पर वो जीता था, वो था उसका कुक, जो उसका रसोइया था, जिसका नाम था ईश्वरन। यहाँ ईश्वरन जो है हमारी कहानी का जो है मेन कैरेक्टर है, जिसके ऊपर सारी कहानी जो वो डिपेंड करती है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड, ये कुक जो है वो बिल्कुल अटैच था, जुड़ा हुआ रहता था महेंद्रन के साथ में। एंड फॉलोड हिम, और उसको साथ में फॉलो करता था, फॉलो मतलब अनुसरण करना, उसके साथ साथ में रहता था। अनकम्प्लेनिंगली, अनकम्प्लेनिंग मतलब था बिना शिकायत किए, बिना शिकायत किए वो उसके साथ साथ ही चलता रहता था। वेदर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पर महेंद्रन को पोस्ट किया जाता था तो वो कुक भी उसके साथ में ही जाता था वहीं पर। ही कुक्ड फॉर महेंद्रन, वो महेंद्रन के लिए भोजन बनाता था। वाश्ड क्लॉथ, उसके कपड़े भी धो देता था। और चैटेड अवे, और उसके साथ में चैटिंग करता था, यानी बातें करता था। जब महेंद्रन काम से लौट आता था तो उसके पास में समय बिताने का एकमात्र साधन था ईश्वरन, उसी से वो बातें करता था। विद हिज मास्टर, अपने मालिक के साथ, मास्टर मीन्स होता मालिक के साथ में, तो ईश्वरन अपने मालिक के साथ में बातें करता था। एट नाइट, शाम के समय, भोजन के बाद में। ही कुड वी होता बुनना, और उसके अंदर ईश्वरन में एक ऐसी कला थी कि वो बुन सकता था एंडलेस स्टोरीज, बिना रुके बिना थके बहुत सारी कहानियाँ जो वो बुन सकता था। एनेक्डोट्स मीन्स होती है गाथाएँ, बहुत सारी कहानियाँ और गाथाएँ जो वो बुनने की उसके अंदर कला थी। ऑन वेरिड सब्जेक्ट, वेरिड मतलब होता है अलग अलग विषयों पर अलग अलग कहानियाँ वो कह सकता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, इसके अलावा जो है ईश्वरन के अंदर जो है अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक, कैपेसिटी मतलब क्षमता थी उसके अंदर कि वो प्रोड्यूस कर सकता था, उत्पादन कर सकता था वेजिटेबल्स का। सब्जियां जो है वो भी उगा लेता था वो। यहाँ जहाँ पर कहीं पर जाता था महेंद्रन, तो वहाँ पर कई बार ऐसे एरिया होते थे जहाँ पर सब्जियां वगैरह उपलब्ध नहीं होती थी, तो ईश्वरन जो है वो सब्जी वगैरह खुद ही उगा लिया करता था। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स होते हैं सामग्री, कुकिंग के अंदर यूज आने वाली, जैसे प्याज, हरी मिर्च वगैरह, इस प्रकार की सामग्री जो भोजन बनाने के काम में आती थी, छोटी मोटी सामग्री वो खुद ही बना लिया करता था। सीमिंगली आउट नोवेयर, सीमिंगली मतलब दिखना, जो कि नोवेयर आसपास के क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देती थी, तो उस तरह की चीज़ें वो बना लिया करता था। इन द मिडल ऑफ डेसोलेट, डेसोलेट मतलब होता है उजाड़ या सूना, इस उजाड़ या सूने स्थान के अंदर जो चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं देती थी, वहाँ पर वो चीज़ें वो भी बना लिया करता था। लैंडस्केप मतलब जो क्षेत्र था आसपास का। विद नो शॉप्स, जहाँ पर न तो केवल दुकानें थी विजिबल दिखी थी माइल्स अराउंड, मीलों मीलों तक,
वहाँ पर मीलों मीलों तक न कोई दुकान होती थी आसपास के अंदर। ही वाज मिरेकुलसली कंज्यूर अप, और मिरेकुलस मतलब जादुई तरीके से, मिरेकुलसली वो जादुई तरीके से क्या करता था, कंज्यूर अप करता, कंज्यूर अप मतलब पैदा कर देता था, सामने ले आता था मोस्ट डिलीशियस डिशेस, अत्यधिक मात्रा में स्वादिष्ट डिश मतलब होती है सब्जी, व्यंजन जो है व्यंजन बनाता था वो, अत्यधिक अच्छे व्यंजन बनाया करता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल, जो कि बने होते थे ज़्यादातर ताज़ा सब्जियों से बने होते थे, विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो अच्छा खाना जो है वो तैयार कर देता था जिंक सीट के अंदर। जिंक सीट से बनी हुई उनकी जो वो टेंट जो था वो जिंक सीट से बना होता था, तो यानी कि शेड जो है वो लगी हुई होती थी ऊपर, शेल्टर एंड न्यू वर्क प्लेस, और जो नया स्थान होता था वहाँ पर वो जाते थे, तो वहाँ पर वो हमेशा अपने इस काम के लिए हमेशा ईश्वर के लिए एक भोजन पहले से ही तैयार रखता था। उसके आने पर 1 घंटे के अंदर अंदर भोजन जो है वो तैयार कर देता था। महेंद्रन वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और महेंद्रन जो है उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या था, सुबह हमेशा ही क्या होता था, जल्दी उठता था, अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता था, और लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करते ही क्या करता था, अपने काम के लिए रवाना हो जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, कैरिंग मतलब साथ में लेके जाता, अपने साथ में लेकर जाता कुछ प्रिपेयर्ड मतलब बनाया हुआ भोजन विद हिम, और मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप, और ईश्वरन जो है इस दौरान क्या करता, मीनवाइल होता के दौरान, जब महेंद्रन जो है वो काम पे चला जाता था तो इस दौरान ईश्वरन जो वो क्या करता, टाइडी अप मतलब होता साफ़ सुथरा करना, उस शेड को, जो उनकी शेड थी निवास स्थान जो था, तो उस शेड को क्या करता, वो टाइडी अप करता मतलब साफ़ सुथरा कर देता, पूरा झाड़ू वगैरह लगा देता, सामान को सही तरीके से रख देता था। वॉश द क्लोथ्स, कपड़ों को धो देता था, एंड हैव ए लेजरली बाथ, और जब कभी भी उसको क्या मिलता था, लेजर मतलब होता फुर्सत, जब कभी उसको फुर्सत मिलती, स्नान करने का समय मिलता था तो वो स्नान भी कर लेता था। और स्नान करने का ईश्वरन का अलग ही जो स्टाइल हुआ करता था, वो क्या करता, पोरिंग होता उड़ेलना, वो उड़ेलता था, सेवरल मतलब अनेकों, बकेट मतलब बाल्टियाँ भर भर के पानी उड़ेलता अपने सिर के ऊपर, ओवर हिज हेड, और मटरिंग करता, मटरिंग होता बड़बड़ाना, बड़बड़ाता रहता, साथ के अंदर क्या करता, प्रेयर्स जो है, एक प्रेयर जो है क्योंकि काफ़ी एज्ड था तो भगवान का जो है वो नाम लेते हुए कुछ प्रेयर्स जो वो बड़बड़ाता रहता था, जब सर्दी लगती थी पानी बकेट डालने के कारण, तो वो इस प्रकार से प्रेयर्स जो है वो बोला करता था। एंड इट वुड बी लंच टाइम, और जब तक ऐसा काम वो करता था तब तक क्या हो जाता था, लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर बाय देन, आफ्टर ईटिंग, जब लंच टाइम हो जाता तो स्नान करने के बाद वो भोजन करता, ही वुड रीड, और उसके बाद जब दोपहर का समय जो खाली होता था उसके अंदर वो रीड मतलब पढ़ता था। वाइल डोजिंग, डोजिंग होता है नींद लेना, तो नींद भी लेता है दोपहर के अंदर, लेकिन नींद लेने से पहले वो क्या करता था, पढ़ता था। द बुक वाज यूजली, और जो किताब वो पढ़ा करता था ज़्यादातर, यूजली मतलब सामान्यतः, आमतौर पर क्या होती थी, मोस्ट पॉपुलर तमिल थ्रिलर, तमिल भाषा के अंदर जो किताबें होती थी वो ज़्यादातर ईश्वरन पढ़ता था, और ज़्यादातर ये किताबें जो क्या होती थी, थ्रिलर स्टोरीज जो इसके अंदर होती थी। थ्रिलर मतलब अत्यधिक यानी उत्तेजित करने वाली कहानियाँ जिसके अंदर क्राइम वगैरह होते हैं, इस प्रकार के थ्रिलर्स वो पढ़ता था। भूतों प्रेतों की कहानियाँ या जुर्म से संबंधित कहानियाँ। रनिंग ऑफ 100 ऑफ पेजेस, जो कि लगभग सैकड़ों पेजों की बड़ी बड़ी लंबी पुस्तकें हुआ करती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन जो था, और नैरेटिव, और उन कहानियों का कल्पना से भरा हुआ जो वर्णन वो पढ़ा करता था, और नैरेटिव जो है उसने क्या कर दिया था, फ्लोरिश मतलब विकसित कर दिया था। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेल, थ्रेल मतलब अत्यधिक मात्रा में रोमांचित होकर के वो सुनता था, पढ़ता रहता था इन कहानियों को। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, और उसके खुद के डिस्क्रिप्शन जो होते थे, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, अब उसकी खुद की जो कहानियाँ जिनका वो वर्णन करता था, तो वो कहानियाँ भी क्या होती थी, ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता, प्रभावित होना। तो ईश्वरन जो है क्योंकि तमिल कहानियाँ पढ़ता था, थ्रिल से संबंधित कहानियाँ जो वो पढ़ा करता था, तो उसकी खुद की कहानियाँ जो वो सुनाया करता था महेंद्रन को, तो वो कहानियाँ जो है वो भी थ्रिलर से भरी हुई होती थी, रोमांच से भरी हुई होती थी, और तमिल ऑथर्स जो है उससे प्रभावित होती थी, जिनको वो रीड करता था, पढ़ता था। व्हेन ही वाज नरेटिंग, और जब ईश्वरन जो है वो इसकी एक अलग ही आदत थी कि वो छोटी से छोटी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके लंबा चौड़ा बना दिया करता था। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है राइटर, जो वो कहता है कि वह व्हेन ही वाज नरेटिंग, नरेटिंग होता है वर्णन करना,
जब उसको एक छोटे से स्मॉलेस्ट चीज़ का वर्णन करना होता था, इंसिडेंट होता है घटना, कोई छोटी सी घटना का वर्णन करना होता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस। तब वो एक बिल्कुल सस्पेंस पैदा कर देता, एक बिल्कुल सस्पेंस की हालत पैदा कर देता कि किसी को समझ नहीं आए, और सरप्राइज पैदा करता वहाँ पर अपनी बात के अंदर, एंडिंग इनटू द अकाउंट। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम ले लें बात को कि वो अपने बात को कैसे बढ़ा चढ़ा कर कहता था, तो लेखक कहता है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊँ तो इंस्टीड होता है की बजाय, सीधा सीधा कहने की बजाय कि ही हैड कम अक्रॉस मतलब देखा, सामना हुआ उसका, कि अपरूटेड मतलब उखड़ा हुआ, ट्री पेड़, किसी हाईवे पर वो जा रहा है और वहाँ पर उसने क्या किया, आंधी वगैरह चलने के कारण कोई उखड़ा हुआ पेड़ देखा जिसकी जड़ें जो उखड़ चुकी थी बिल्कुल। तो ऐसा सीधा सीधा कहने की बजाय कि हाईवे पर मैंने उखड़ा हुआ पेड़ देखा, तो ऐसा कहने की बजाय वो क्या कहा करता था, ही वुड से वो कहा करता था विद आईब्रोज, अपनी जो आईब्रे मतलब बोहें, अपनी बोहें जो है सूटेबली मतलब अपनी बात को सूट करते हुए वो क्या करता था, आकड़ कर लेता। आकड़ मतलब तनी हुई, अपनी बोहें जो है, आंखों के ऊपर की जो बाल है, पलकें जो है, उनको बोहों को चढ़ाते हुए क्या करता, तन करके कहता कि हैंड से उसके अपने हाथों को चारों ओर फैला देता, और ड्रामेटिक मतलब नाटकीय तरीके से कहता था, गेस्चर मतलब हाव भाव, और नाटकीय भंगिमाएँ हाव भाव वो तैयार करता, और कहता द रोड्स वर डिजर्टेड, कि जो सड़क जो है वो क्या थी, बिल्कुल डिजर्टेड मतलब सुनसान थी। अरे मैं कहीं जा रहा था और मैंने देखा कि सड़क जो है वो क्या थी, बिल्कुल सुनसान थी एकदम से, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल ही अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। सडनली आई स्पॉटेड, और अचानक ही मेरे को, स्पॉटेड मतलब दिखाई दिया, समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस। तो इस प्रकार से ईश्वरन जो है वो इस प्रकार के हाव भाव कर करके बोलता कि अचानक ही मैंने देखा कि समथिंग लाइक एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब अत्यधिक विशाल या बड़ा, अत्यधिक बड़ी आकृति मेरे को दिखाई दी, जो कि क्या थी, बुशी थी। बुशी मतलब झाड़ूनुमा जो बीस्ट है, बीस्ट मतलब प्राणी, एक जंगली या क्रूर प्राणी जो बहुत बड़ा हो, शरीर के अंदर बड़ा और जंगली प्रवृत्ति का हो। तो मैंने देखा कि कुछ ऐसा जानवर जो पड़ा था, बहुत बड़ा राक्षस टाइप का, लेइंग पड़ा था, प्राउड मतलब फैला हुआ, सिकुड़ा फैला हुआ था वहाँ पर सड़क के ऊपर। आई वॉज हाल्फ इंक्लाइंड, और इस दृश्य को देख कर कि काला काला कुछ पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा सा राक्षस टाइप का। तो मैंने वहाँ पर देखा और मैंने क्या कर दिया, इंक्लाइन कर लिया। इंक्लाइन मतलब होता है इरादा कर लेना। मैंने आधा मन बना लिया कि मैं क्या करूँ, रिटर्न बैक, वापस लौट जाऊँ। बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आया, आई सा दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, तो मैंने देखा कि ये कुछ और स्पेशल नहीं था, बल्कि क्या था कि गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसके पेड़ जो सूखी ब्रांचेज है वो क्या थी, स्प्रेड आउट थी, फैली हुई थी। महेंद्रन वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवास, और इस बात को सुनकर के महेंद्रन जो है वो क्या करता, स्ट्रेच करता, फैला देता अपने आप को कैनवास की बनी हुई, कैनवास जो बैंत होते हैं उनकी बनी हुई चेयर, जिसको बुन करके बनाया जाता है। तो उस कहानी बैंत की बनी हुई उस चेयर के ऊपर बैठ करके महेंद्रन इस कहानी को सुना करता था। तो जब वो रोमांच खत्म हो जाता था तो ईश्वरन की कहानी की सुनने के बाद में जो महेंद्रन जो है वापस अपनी कुर्सी पर फैल जाया करता था, लिसन करता था टेल को अनक्रिटिकली, मतलब होता है बिना आलोचना किए। तो महेंद्रन जो है वो ईश्वरन की काफ़ी इज्जत करता था, और वो क्योंकि उसका टाइम पास का एक ही जरिया था, तो महेंद्रन ईश्वरन की कहानी को कभी भी झूठा नहीं बताता था, और उसकी कहानियों को बिना आलोचना किए क्या करता था, आनंद लेता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम, और इसके बाद जो ईश्वरन जो है अपने बारे में भी कभी कभी बताता था और उससे जुड़ी हुई कहानियाँ भी गढ़ देता था। तो एक बार क्या हुआ, लेखक महेंद्र को कहता था, वो ईश्वरन जो कहा कि मैं जिस स्थान से हूँ, यानी मेरा गांव जो है वो क्या है, फेमस है किसके लिए, टिम्बर के लिए। टिम्बर बोलते हैं लकड़ी को, जो इमारती लकड़ी जो भवन वगैरह बनाने में काम में आती है। तो लेखक को महेंद्रन को कहता है, जो ईश्वरन जो है वो कहता है कि मेरा जो गांव है वो लकड़ी के लिए फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन मतलब शुरू करना, अपनी कहानी को शुरू करते हुए ईश्वरन कहता, और देयर इज रिची मतलब भरपूर पेड़ वाला वुडन जंगल है, अराउंड मतलब चारों ओर। मेरे गांव के चारों ओर क्या है, बहुत ही जंगल फैला हुआ है। द लॉग्स, लोग मतलब लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी का जो पेड़ का तना होता है उसको बोलते हैं लॉग्स, आर होल्ड, और इन पेड़ों के जो लट्ठे होते हैं बड़े बड़े, उनको होल्ड किया, मतलब होल्ड मतलब ढोया,
ढोया जाता है लॉरीज के ऊपर। लॉरीज होती है लंबी लंबी गाड़ियाँ जिनको किसके द्वारा खींचा जाता है, एलिफेंट के द्वारा। तो कहता है कि मेरा गांव जो है वो टिम्बर्स के लिए, लकड़ी के लिए फेमस है, और मेरे गांव के अंदर जो लकड़ियां जो है वो जंगल के अंदर काफ़ी पाई जाती है, और वहाँ से जो लकड़ियों को काट करके बड़ी बड़ी लॉरीज के अंदर ढोया जाता है, जिसको एलिफेंट्स जो वो पुल करते हैं, खींचते हैं, यानी कि दे आर ह्यूज। और वो एलिफेंट जो होते हैं बहुत ह्यूज होते हैं। ह्यूज मतलब बड़े, वेल फेड मतलब हष्ट पुष्ट पले हुए, बीस्ट मतलब जंगली प्राणी। When they turn wild, लेकिन कभी कभी ये जंगली प्राणी जानवर जो है एलिफेंट जो वाइल्ड हो जाते हैं। वाइल्ड मतलब एकदम जंगली प्रवृत्ति के पागल हो जाते हैं। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस, और यहाँ तक कि उस समय जब ये पागल हो जाते हैं एलिफेंट जो है, एक्सपीरियंस होता है अनुभवी। महोत बोलते हैं जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है, उसके सिर के ऊपर बैठ करके और चलाता है, यानी कि एलिफेंट को। पीछे राजा जो बैठता था, तो हाथी के गर्दन के पीछे ठीक बैठने वाला आदमी जो है वो महोत कहलाता है। तो कहता है कि अत्यधिक प्रसिद्ध महोत जो बड़े बड़े हाथियों को कंट्रोल कर लेता है, तो वो भी इस कंडीशन के अंदर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता जब वो हाथी जो है वो पागल हो जाता है, नॉट एबल टू कंट्रोल देम। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग, और इस बात को कहने के बाद, जब वो इस बात को घटना को कह देता था, तो ईश्वरन जो है वुड लॉन्च इनटू एलोबरेट एनेक्डोट्स, और इसके बाद ईश्वरन जो है वो लॉन्च करता, जारी करता अपनी कहानी को। यानी कि पहले कुछ घटनाक्रम ऐसा पैदा करता, वो बात पैदा करता, और उसके बाद उस बात के ऊपर क्या सुनाता था, वो कहानी सुनाता था। एलोबरेट मतलब वर्णन करता। एक ऐसी ही एनेक्डोट मतलब गाथा की कहानी की इन्वॉल्विंग एलिफेंट, जिसके अंदर क्या होता था, एक एलिफेंट शामिल होता, ऐसी कहानी वो शुरू कर देता। और कहानी शुरू करते हुए ईश्वरन कहता कि वन डे ए टस्कर एस्केप फ्रॉम ए टिम्बर यार्ड। वन डे एक दिन क्या हुआ, एक टस्कर एलिफेंट को ही बोला जाता है कि एक एलिफेंट जो है स्केप निकल गया, कहाँ से, टिम्बर यार्ड में से। टिम्बर मतलब लकड़ी के, यार्ड मतलब जो बना होता था बाड़ा जो है उसमें से निकल गया। एंड बिगेन टू रोम मतलब भटकना, इधर उधर घूमना। अबाउट स्टाम्पिंग ऑन बुशेज, और वो क्या कर रहा था, स्टाम्पिंग कर रहा था। स्टाम्प मतलब जोरों से पैर मार रहा था बुशेज के ऊपर, आसपास की झाड़ियाँ जो उनको कुचल रहा था। स्टाम्पिंग मतलब कुचल रहा था। टीयरिंग अप, फाड़ फाड़ के इधर उधर फेंक रहा था। वाइल्ड जंगली क्रीपर्स मतलब होते बेल या लताएं जो है जंगल के अंदर, जो घासनुमा बेल या लताएं जो उगी हुई थी, उन सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था। ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल मतलब होती है इच्छा, और जब जो उसकी इच्छा होती थी उस डाली को क्या करता, ब्रांच को क्या करता, वो ब्रेक कर देता। सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, श्रीमान जी आप तो जानते हैं कि जब एलिफेंट जो पागल हो जाता है तो किस प्रकार से बिहेव करता है। बिहेव होता है व्यवहार करना। Why did God mad? ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, और अपनी ही कहानी के अंदर ईश्वरन जो है वो इतना भावुक हो जाता हाव भाव भंगिमाओं के अंदर कि वो एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटमेंट के अंदर, ऑन स्टोरी के अंदर, कि वुड गेट अप, वो उठता, अपनी जगह से उठता और बार बार वैसा ही नाटकीयकरण करता जैसा वो एलिफेंट करता था, यानी कि फ्रॉम द फ्लोर, एंड जंप्ड अबाउट, और उछल कूद करता, स्टम्पिंग करता, ये दिखाने के लिए कि पैरों से हाथी जो कुचल रहा था सब चीज़ों को, तो वो अपने पैरों से कुचल कुचल के दिखाता, इमुलेशन करता, यानी कि नकल करते हुए दिखाता वो ऑफ द मैड एलिफेंट। इमुलेंट मतलब प्रदर्शित करना, एक पागल हाथी को किस प्रकार से करता है उसको प्रदर्शित करता। द एलिफेंट रीच द आउटस्किट, आउटस्किट होता है बाहरी क्षेत्र, और इस प्रकार से कहता है कि एलिफेंट जो है वो टिम्बर यार्ड से निकलते हुए टाउन के अंदर पहुंच गया, कस्बे के अंदर पहुंच गया, यानी कि, और कस्बे के बाहरी क्षेत्र के अंदर पहुंच गया। ब्रेकिंग द फेंसेज, फेंसेज होता है बाड़ जो है, जो बाड़ थी चारों ओर की हुई थी उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया उसने। और कैसे तोड़ा, मैच स्टिक्स की तरह, जैसे कि वो माचिस की तिलियाँ हो, छोटी छोटी माचिस की तिलियाँ होती है, वैसे उसने मोटे मोटे जो बाड़ के अंदर जो बड़े बड़े लकड़ी के लठे लगाए हुए थे उन सबको तोड़ दिया। ही वुड कंटिन्यू, वो अपनी बात को इस प्रकार से जारी रखता ईश्वरन जो है। इट कैम इन द मेन रोड, और इस बाद वो क्या आ गया, मेन रोड के ऊपर आ गया एलिफेंट जो है, स्मैश कर दिया उसने ऑल स्टोर, छोटी छोटी सभी दुकानें जो उनको स्मैश कर दिया। सेलिंग फ्रूट्स, वहाँ पर जो फ्रूट बेच रहे थे लोग उनके फ्रूट्स को बिखेर दिया बिल्कुल। और मड पॉट्स जो है, मिट्टी के जो मटके पॉट्स जो थे उन सबको उसने तोड़ दिया। एंटर कर दिया उसने इसके बाद में एक स्कूल के अंदर, ग्राउंड के अंदर, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे जो वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग खेल रहे थे। एंड ब्रेकिंग, और इसके बाद जो है वो यानी कि अचानक ही वहाँ पर स्कूल के अंदर पहुँच जाता है, और स्कूल के अंदर जो है बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर ईश्वरन जो इस प्रकार से दर्शाता है कि वहाँ पर पहुँच जाता है वो एलिफेंट। तो दैट ब्रिक बॉल, ब्रिक मतलब ईंट की बनी हुई दीवारों को तोड़ देता है और स्कूल के अंदर घुस जाता है। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम, ऐसा देख करके, हाथी को आता देख करके सभी बच्चे जो क्लासरूम के अंदर भाग जाते हैं। एंड शट द डोर्स टाइट, शट मतलब बंद कर लेना।
और इस प्रकार से वो दरवाज़ा जो है वो बंद कर लेते हैं, टाइट करके अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं। द बीस्ट, बीस्ट मतलब जंगली प्राणी, जंतु जो है। ग्रंटेड करना, ग्रंटेड मतलब दांत पीसते हुए गुर्राना। और वांडर्ड करता है, वांडर मतलब भटकता रहता है अबाउट। और गुस्से से क्रोधित होकर के ग्रंटिंग करते हुए ये जंगली जानवर जो है वो स्कूल के ग्राउंड के अंदर घूमता रहता है। पुलिंग आउट, पुलिंग मतलब खींच कर बाहर निकाल देता है, उखाड़ देता है। फुटबॉल गोल, फुटबॉल के गोल करने के लिए पाइप का गोल बनाया होता है इस प्रकार से, तो उस गोल को क्या करता है ये उखाड़ के फेंक देता है। फुटबॉल गोल जो उसको उखाड़ के फेंक देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल खेलने के लिए जो नेट लगाया उसको फाड़ के फेंक देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, किक मारता है और फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मतलब मोच कर देना, बिल्कुल फ्लैट कर देना, सीधा करना। और पानी के लिए जो ड्रम रखा हुआ था बच्चों के पानी पीने के लिए, उस ड्रम को अपने पैरों से कुचलते हुए उसने क्या बना दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया, सीधा कर दिया, यानी कि कीप वाटर। एंड अपरूटिंग मतलब उखाड़ के फेंक देना द श्रब्स, आसपास के जो छोटे मोटे जो पौधे लगाए हुए थे, श्रब्स झाड़ियाँ जो लगाई हुई थी उन सबको उखाड़ कर फेंक दिया। मीनवाइल मतलब इसी दौरान सभी टीचर्स जो है वो क्लाइम्ड अप द टेरेस, टेरेस मतलब होता है छत। इसी दौरान सभी टीचर्स जो है वो टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर पहुंच जाते हैं स्कूल बिल्डिंग की। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली मतलब असहाय होते हुए वो देखते हैं उस हाथी को कि वो किस प्रकार से जो है वो कर रहा था, जो है वो डिप्रेडेशन कर रहा था। डिप्रेडेशन मतलब होता है आतंक फैलाना या लूटपाट करना। तो उस हाथी के लूटपाट को देख रहे थे कि किस प्रकार से वो तबाही मचा रहा था, यानी तबाही भी कह सकते हैं डिप्रेडेशन को। देयर वाज नॉट ए सोल बिगन, और वहाँ पर एक भी सोल जो है, सोल यहाँ किसी भी आदमी को कहा गया है कि उस पूरे मैदान के अंदर एक भी आदमी जो दिखाई नहीं दे रहा था। बिलो नीचे ऑन द ग्राउंड द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, और सड़कें जो है बिल्कुल खाली हो गई थी। जैसे कि इनहेबिटेंट्स मतलब होता है निवासी, जैसा ऐसा लग रहा था कि यहाँ की सारी निवासी जो है, एंटायर टाउन, एंटायर मतलब होता है कंप्लीट, पूरे टाउन के, एंटायर मतलब पूरे टाउन के जो कस्बे के जो है निवासी जो है वो सडनली क्या हो गया है, डिसअपीयर्ड हो गया। सडनली मतलब अचानक ही, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। और ऐसा लग रहा था कि कस्बे के सारे निवासी जो है वो अचानक ही क्या हो गए हैं, गायब हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और इस प्रकार से ईश्वरन जो है वो खुद की एंट्री जो है वो कर लेता है कहानी के अंदर और कहता है कि मालिक मैं उस समय जो है वो जूनियर क्लास के अंदर पढ़ रहा था। एंड वाज वॉचिंग द होल ड्रामा, और मैं भी देख रहा था, होल मतलब कंप्लीट, पूरे ड्रामे को इसको देख रहा था रूफ टॉप से। मैं रूफ टॉप के ऊपर खड़ा था अपने टीचर्स के साथ में, और वहाँ से मैं इस ड्रामे को देख रहा था। आई डोंट नो, मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या हुआ, अचानक ही मेरे को कुछ हुआ और अचानक ही मैंने क्या किया, व्हाट केम ओवर मी, व्हाट केम ओवर मी मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ, सडनली अचानक ही। आई ग्रैब, ग्रैब मतलब दबोचना, पकड़ लेना। मैंने दबोच ली, पकड़ ली एक कैन, कैन बोलते हैं एक छड़ी को, पतली छड़ी जो मारने के लिए काम में ली जाती है। तो कहता है कि मैंने एक कैन ले ली अपने हैंड से, किसके हैंड से, अपने किसी टीचर से जिसके हाथ में थी, बच्चों को डराने के लिए उसने ले रखी थी। तो वो कैन जो है वो छड़ी जो है वो मैं ले लेता हूँ और रन डाउन द स्टेयर्स, और नीचे दौड़ के जाता हूँ, स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे जाता हूँ। ऑन द ओपन, उस खुले क्षेत्र में चला जाता हूँ जहाँ पर वो हाथी था। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच, और एलिफेंट जो है वो ग्रंट करता है मेरे को देख करके, गुर्राता है ज़ोर से, और मेनेसिंगली क्या मतलब खतरनाक तरीके से, मेनेसिंगली स्वंग लहराता है एक ब्रांच मेरी तरफ पेड़ की, विच इट हेल्ड इन ट्रंक्स, जो कि उसने अपने पकड़ रखी थी। हेल्ड मतलब पकड़ रखी थी अपने ट्रंक के अंदर, अपनी सूंड के अंदर। तो एलिफेंट जैसे ही मेरे को देखता है तो उसने सूंड के अंदर जो टहनी पकड़ रखी थी वो ज़ोर से लहराते हुए क्या करता है, मेरी तरफ फेंकता है। स्टाम्प दिस फीट्स, और वो स्टाम्प करता है, ज़ोर ज़ोर से मारता है अपने पैरों को। किकिंग अप, और उड़ाता है लॉट ऑफ मड, मड मतलब धूल, और बहुत सारी धूल जो वो उड़ाता है। एंड डस्ट, रेत, मड मतलब रेत, और डस्ट मतलब धूल। इट लुक्ड फ्राइटेनिंग, और पूरा दृश्य जो वो कैसा लग रहा था, बहुत ही डरावना लग रहा था, और हाव भाव भंगिमाओं के साथ में सुनाता है वो कि बहुत ही डरावना माहौल हो गया था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट, परंतु मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, और मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं डरा ही नहीं बिल्कुल, और मैं सीधा चला जा रहा था उसी की तरफ, एलिफेंट की तरफ चला जा रहा था। तो ऐसा कहते हुए एलिफेंट को कहता है कि टुवर्ड इट। स्टिक इन हैंड, और मेरे एक हैंड के अंदर वो स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज, और लोग देख रहे थे पूरे दृश्य को, और ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हो गए हैं। हिप्नोटाइज मतलब होता है यानी कि किसी के ऊपर, यानी मंत्रमुग्ध हो जाना कहते हैं जिसको, कि वो मंत्रमुग्ध हो गए थे, इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। नियर बाई हाउस टॉप, हाउस टॉप मतलब घर की छतों से। द एलिफेंट लुकड एट मी रेड आइड, एलिफेंट ने मेरी तरफ देखा, रेड आइड मतलब लाल आंखें करते हुए। रेडी टू रश टुवर्ड मी, और वो तैयार था बिल्कुल मेरी तरफ दौड़ने के लिए। इट लिफ्टेड इस ट्रंक, उसने अपनी सूंड को उठाया।
ट्रम्पेट मतलब चिंगाड़ मारना, जैसे हाथी चिंगाड़ता है वैसे चिंगाड़ा जोर से। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उसी समय मौके का फ़ायदा उठाने, जब सूंड ऊपर करके वो चिंगाड़ रहा था तो कहता है कि उसी समय मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने क्या किया, मटरिंग मतलब कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, मटरिंग मतलब इकट्ठा करते हुए, ऑल माई फोर्स मतलब ताकत, मैंने अपनी पूरे शरीर की ताकत इकट्ठी की और अचानक ही क्या किया, वैक्ड किया मतलब प्रहार किया, मारा, उस छड़ी को मारा। कहाँ पर मारा? द थर्ड टोनेल ऑफ द क्वेक। थर्ड टोनेल बोलते पैर की जो उंगलियां होती है उसको टोनेल बोला जाता है। तो कहता है कि मैंने उस छड़ी को उस हाथी की पैर की जो बीच वाली उंगली होती है, थर्ड उंगली होती है जो बीच में होती है, उसको ऊपर मारा क्विक, तेजी से। द बीस्ट, और जो जंगली जानवर था इस दृश्य से क्या हुआ, लुक्ड, अचानक ही मेरे को ऐसा दिखा। पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया तो वो एनिमल जो वो क्या रह गया, स्टन रह गया। स्टन मतलब सुन्न होकर रह गया, उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा फॉर ए मोमेंट। देन इट साइवर्ड, और तब अचानक ही ये क्या करने लगा, साइवर्ड करने लगा मतलब कांपने लगा, उसका पूरा बदन जो वो ढीला पड़ने लगा। हेड टू फुट, सिर से लेके पैर तक, एंड कलेप्स्ड, और अंत में ये क्या हो गया, कलेप्स मतलब ध्वस्त हो गया, नीचे गिर पड़ा अचानक ही। एट दिस पॉइंट ऑफ ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस प्रकार से कहानी को बहुत ही ज़्यादा रोमांचित करने के बाद में जो है ईश्वरन की ऐसी आदत होती थी, वो जानबूझ के कहानी को क्या कर देता था, अधूरा छोड़ देता था, ताकि जो सुनने वाला व्यक्ति है वो उसके पीछे पीछे घूमता रहे। तो एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस मौके पर ईश्वरन जो है कहानी को क्या कर देता, अनफिनिश ही छोड़ देता था। एंड गेट अप, मम्बलिंग होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाते हुए कहता आई विल बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, अरे इस मालिक मैं थोड़ा जाके आता हूँ और क्या करता हूँ, गैस चालू करके आता हूँ, ताकि जो है वो क्या हो जाए, फूड जो है वो क्या हो जाए, डिनर जो है वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए, थोड़ा वार्मिंग द डिनर, भोजन गर्म हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा गैस चालू करके आता हूँ, बाद में आता हूँ, वापस आता हूँ। महेंद्रन हु हैड बीन लिसनिंग विद, महेंद्रन जो कि क्या था, सुन रहा था बेचारा इतनी ज़्यादा ध्यान से, रैप्ड अटेंशन मतलब बिल्कुल ध्यान लगाकर सुन रहा था। वुड बी हैंगिंग, और महेंद्रन को बेचारे को क्या कर देता कहानी के अंदर, हैंगिंग करना मतलब लटकते हुए छोड़ देना, कहानी को अधूरा ही छोड़कर वो भाग जाता था बीच के अंदर ही। वैन ही रिटर्न, और जब वो ईश्वरन जो है वो वापस लौटता था तो उसकी आदत थी ऐसी, जानबूझ के वो क्या करता था, उस कहानी को शुरू नहीं करता और कहानी का तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं करता था और ही बातें शुरू कर देता था। ईश्वरन वुड नॉट पिक अप मतलब उठाना, द थ्रेड मतलब जो डोरी है, धागा जो है कहानी जहाँ पर जो छोड़ के गया था उस थ्रेड को वो नहीं उठाता था राइट अवे। महेंद्रन वुड हैव टू रिमाइंड हिम, और महेंद्रन उसको याद करवाता कि अरे यार ईश्वरन तुम कहानी सुना रहे थे, और कंक्लूजन जो है वो क्या है, पेंडिंग है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, कि कहानी का जो परिणाम जो वो क्या हुआ वो पेंडिंग है अभी तक, और वो पेंडिंग वो परिणाम क्या हुआ, इस कहानी का क्या रिजल्ट निकला वो मेरे को बताओ। तो फिर से ईश्वरन को ऐसा पूछने के बाद में ईश्वरन जो बताता था, इससे पहले नहीं बताया करता था, वेल ए वेटनरी डॉक्टर, उसके बाद में वो कहता कि अरे हाँ मैं भूल गया था बिल्कुल, एक वेटनरी डॉक्टर बुलाया गया। वेटनरी मतलब होता है पशु चिकित्सक, जिसको डॉक्टर जो पशुओं का इलाज करता है, तो वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया। समन मतलब बुलाया गया। रिवाइव मतलब होश में लाने के लिए, उस जानवर को होश में लाने के लिए वेटनरी डॉक्टर को बुलाना पड़ा। और ईश्वरन वाज श्रग कैजुअली, और ईश्वरन जो है क्या करता था, श्रग मतलब जो अपने कंधे जो ऊंचे करता था, कैजुअली मतलब यदा कदा, कभी कभार एक कहानी को कहने के दौरान जो है ईश्वरन कंधे ऊंचे करता और ऐसा कहता कि मैं पता नहीं मेरे को क्या पता नहीं क्यों नहीं होश आया उस एलिफेंट को, और मैंने ऐसा क्या किया मेरे को भी समझ नहीं आया, लेकिन उसको होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद में इस बार लेड अवे, इसको ले जाया गया बाय द महोत के द्वारा टू द जंगल, जंगल के अंदर ले जाके छोड़ दिया गया। तो महेंद्रन पूछता, वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, अरे ईश्वरन तुमने ऐसे कैसा कर दिया, इतने बड़े हाथी को कैसे कंट्रोल किया, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, उस जंगली प्राणी को किस प्रकार से तुमने कंट्रोल किया। इट हैड समथिंग टू डू विद ए जैपनीज आर्ट, और वो बताता कि मालिक ये एक जैपनीज आर्ट, जापानी कला है एक पशुओं को कंट्रोल करने की या किसी को भी दुश्मन को कंट्रोल करने की, आई थिंक सर, जिसको कराटे या जुजित्सु भी बोलते हैं। कहता है आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं कहानी किसी बुक में पढ़ा हुआ है। और टेम्परेरीली ये क्या करता है, अस्थायी रूप से क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज बोलते हैं लकवा मारना या फेल हो जाना, किसका, नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, कि जो मैंने किया था वो क्या करता है, कुछ समय के लिए तंत्रिका तंत्र को फेल कर देता है, और इस प्रकार से पूरी बॉडी जो है वो अस्क्रिय हो जाती है और वो बेहोश टाइप में हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार की जैपनीज आर्ट है।
नॉट ए डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, और कभी भी एक भी दिन नहीं बीतता था जब ईश्वरन कभी रिकाउंटिंग नहीं करता था, ऐसी ही किसी कहानी को रिकाउंट करता। पैक्ड विद एडवेंचर, और उसकी सारी कहानियाँ पैक्ड भरी होती थी एडवेंचर से। एडवेंचर मतलब रहस्यों से, बिल्कुल हॉरर से, आतंक से यानी कि, और सस्पेंस से। और उसकी कहानियाँ जो वो सस्पेंस से होती, अगले मोड़ पर क्या होगा किसी को पता नहीं चलता था कुछ। वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, कि कहानी जो है वो क्रेडिबल है या नहीं है, तो विश्वास के लायक है या नहीं है, तो ऐसा कभी भी किसी को पता नहीं चलता था। महेंद्र एंजॉय करता था लिसनिंग करना, लिसनिंग मतलब सुनना इन कहानियों को, बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड। तो महेंद्रन जो है उसको ये कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, क्योंकि इसका जो कहने का जो तरीका था मैं उसका ईश्वरन का, वो क्या था, बिल्कुल ही अजीब था, और वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था महेंद्रन इस प्रकार की कहानियों को सुनने का। ईश्वरन सीम टू मोर देन वेकअप टू द एब्सेंस ऑफ द टीवी। ईश्वरन जो है सीम प्रतीत होता था, ऐसा लग रहा था कि वो मेकअप का मतलब कमी पूरी कर देता था, एब्सेंस मतलब कमी, अनुपस्थिति टीवी की। महेंद्रन के लिए टीवी की कमी को पूरा करता था ईश्वरन जो है लिविंग क्वार्टर के अंदर। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक सुबह महेंद्रन जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उसे कहा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या श्रीमान जी आज कुछ स्पेशल बनाऊं क्या डिनर के अंदर आज रात के लिए। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आफ्टर ऑल अंततः आज क्या है, एक शुभ दिन है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, कि आज का दिन जो है वो मालिक बहुत शुभ होता है, और आज के दिन हम लोग जो है वो कुछ ऐसा स्पेशल बनाएंगे। क्या मैं बनाऊं क्या ऐसा, और वो बताता है कि आज के दिन स्पेशल क्या था, कि अकॉर्डिंग होता है के अनुसार, ट्रेडिशन मतलब होती है परंपराएं, कि हमारी परंपराओं के अनुसार हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर होता है तैयार करते हैं, वेरियस डेलिकेसीज मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, विनम्रताएँ या स्वादिष्ट भोजन। हम लोग स्वादिष्ट विनम्र भोजन जो है वो प्राप्त करते, तैयार करते हैं, सॉरी, फीड करने के लिए, भोजन कराने के लिए। स्पिरिट होती है आत्माएं, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, कि आज के दिन हम अपने पूर्वजों को फीड कराने के लिए तरह तरह का अच्छा भोजन बनाते हैं, और ऐसा हमारा रिवाज है। और क्या आज मैं आपके लिए बनाऊं अच्छा सा खाना। तो दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, डिलीशियस मतलब था स्वादिष्ट, और उस रात महेंद्र ने अत्यधिक स्वादिष्ट जो भोजन जो किया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब यानी कि उसकी पूरा क्रेडिट देना किसी को, कि यार तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, कॉम्प्लीमेंट किया यानी कि उसको, ईश्वरन को। विद हिज क्यूलिनरी स्किल्स, क्यूलिनरी मतलब होता है पाक कला, खाना बनाने, भोजन बनाने की कला, पाक कला बोलते हैं जिसको। तो ईश्वरन के पाक कला की वो प्रशंसा करता है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, और इस बात को सुनकर के ईश्वरन जो बहुत प्लीज मतलब खुश दिखाई देता है। अनएक्सेप्टेडली लॉन्च्ड इनटू मोस्ट गैरिश अकाउंट, अनएक्सेप्टेडली मतलब होता है जिसकी इच्छा नहीं हो, यानी जिसकी ऐसी कामना नहीं हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो लॉन्च कर देता है मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल। और इस प्रकार से जब उसको कहा जाता है तो वो एक प्रकार की एक अलग ही कहानी जो है वो शुरू कर देता है, जिसके अंदर क्या था, सुपरनेचुरल पावर्स होती है। सुपरनेचुरल पावर यानी घोस्ट वगैरह, जो भूत वगैरह, तो आत्माओं की से संबंधित कहानी जो है वो सुनाने शुरू कर देता है। और कहता है कि यू नो सर, श्रीमान जी क्या आप जानते हैं, एंटायर फैक्ट्री एरिया की, जो फैक्ट्री एरिया जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, वी आर ऑक्यूपाइंग मतलब धारण करना, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वाज वन से बरियल ग्राउंड, कि ये क्या था एक बार, बरियल ग्राउंड मतलब कब्रिस्तान। क्या श्रीमान जी आपको पता है क्या, जहाँ हम लोगों का टेंट लगा हुआ है ये कब्रिस्तान हुआ करता था पहले कभी। स्टार्टेड, उसने किया, महेंद्र वाज जक्ड आउट, और झटके से बाहर निकलना, जक आउट मतलब झटके से बाहर निकलना। और जैसे ही महेंद्रन को ऐसा पता चलता है तो महेंद्रन जो है वो जक्ड आउट मतलब झटके से बाहर निकलता है, प्लीजेंट मतलब खुशी से, और जो कि उसने रिवाइव किया था, जो कि उसने प्राप्त किया था, यानी रिवाइव मतलब भावनाएं, जो खुशी की भावनाएं जो उसने प्राप्त की थी। ड्रिफ्टिंग इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्ट करने वाला, मील मतलब भोजन। इतना भोजन से तृप्त होकर के उसकी आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। तो उस आनंद की अवस्था में से अचानक ही महेंद्र झटके से बाहर निकलता है, जब उसको इस बात का पता चलता है कि ये हम लोग जहाँ पर बैठे हैं वो क्या था, एक कब्रिस्तान था। I knew on the first day itself when I saw a human skull laying on the path। मेरे को ये पहले दिन पता चल गया था, मालिक कहता है श्रीमान जी, जब मैंने पाथ के ऊपर क्या है ह्यूमन स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी,
मानव खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी देखी मैंने जो कि पड़ी हुई थी रास्ते के ऊपर। एक दिन मैं आ रहा था तो मैं पहले से ही पता चल गया था कि यह कब्रिस्तान है। इवन नाउ आई हैव कम अक्रॉस नंबर ऑफ स्कल्स, आज तक मैंने बहुत सारी खोपड़ियाँ देख ली है एंड बोन्स और हड्डियाँ भी देखी है। ईश्वरन जो है कंटिन्यू मतलब जारी रखना। ईश्वरन अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहता है कि मालिक मैंने बहुत सारी हड्डियाँ जो है वो खोपड़ियाँ जो वो देखी है। तो यहाँ एक खोपड़ी जो वो दिखाई देगी। ईश्वरन जो है वो क्या करता है, जा रहा है और वो इस प्रकार से कुछ देखता है हड्डियाँ वगैरह। तो अपने मालिक को बताता है कि मालिक ये कोई कब्रिस्तान है। ही वेंट ऑन द नरेट, नेट होता है वर्णन करना, वो जारी रखता है वर्णन करना, हाउ कि किस प्रकार से जो है वो कहानी जो वो जारी रहती है। तो वो नरेट करता है, नरेट मतलब वर्णन करता है। ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट, कि उसने कभी कभी रात को क्या देखे हैं, घोस्ट देखे हैं। तो वो कहता है कि मालिक इतनी सी बात नहीं है कि हड्डियाँ ही नहीं देखी, बल्कि मैंने रात को क्या देखे हैं, कुछ भूत भी देखे हैं यहाँ पर। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड, लेकिन मैं तो क्या हूँ, मजबूत दिल का आदमी हूँ। ईजिली मतलब आसानी के, फ्राइटिंग होता है डर जाना, मैं आसानी से डरने वाले आदमी में से नहीं हूँ सर। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक डरावना, हॉरिबल मतलब डरावना घोस्ट है यहाँ पर एक वुमेन का, विच अपीयर्स ऑफ, जो कि कभी कभी दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, मिडनाइट के अंदर, आधी रात को, ड्यूरिंग द फुल मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा, जो पूर्णिमा की रात होती है जब चांद पूरा दिखाई देता है, तो उस समय वो एक औरत का भूत है वो दिखाई देता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, अगली मतलब भद्दा, एक बहुत ही भद्दा दिखने वाला क्रिएचर मतलब प्राणी, ये एक बहुत ही गद्दा दिखने वाली जो क्रिएचर है वो दिखाई देता है। विथ मैटेड हेयर, जिसके बाल जो है वो क्या है, बिल्कुल ही ज़्यादा मैटेड है। मैटेड मतलब उलझे हुए, उसके बाल उलझे हुए हैं। श्राइवर्ड फेस, और उसका चेहरा जो है श्राइवर्ड मतलब सूखा है, बिल्कुल सूखा ड्राई है, झुर्रियों से भरा हुआ। लाइक ए स्केल्टन, जैसे कि क्या होता है, एक स्केल्टन मतलब कंकाल, जैसे कि कंकाल होता है। होल्डिंग ए फोइटियस इन आर्म्स, और उसके आर्म्स के अंदर क्या है, एक फोइटियस है। फोइटियस मतलब होता है एक बच्चे का भ्रूण, जो छोटा बच्चा होता है अपरिपक्व जो पेट के अंदर होता है माता के, तो उस प्रकार का भ्रूण जो है वो क्या वो अपने साथ में रखती है। उसका बच्चा जो है वो मरा हुआ है और वो अपने साथ में उसको रखती है। महेंद्र ने इस बात को सुनकर के साइवर्ड हो जाता है, कांप उठता है एट द डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन के ऊपर। एंड इंटरप्टेड, इंटरप्ट मतलब हस्तक्षेप करना, बीच में बोल पड़ना। बीच में बोलते हुए कहता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, क्रेजी मतलब उन्मादी या पागल। अरे ईश्वरन तुम पागल हो गए हो, क्या बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देर आर नो सच थिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, गोस्ट और स्पिरिट्स। इट्स ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये क्या है, फिगमेंट होता है मनगढ़ंत, फिगमेंट, ये तो तुम्हारी इमेजिनेशन होती है, कल्पनाएं, ये तुम्हारी कल्पनाओं की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसी सुनाते रहते हो बिना फालतू के, और मेरे को भी, मेरा दिमाग भी ख़राब करती हो। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन एग्जामिन्ड। डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र, अपना पाचन तंत्र जो है वो चेक करवा के, वो ढंग से नींद वगैरह आती नहीं है, खाना पचता नहीं तुम्हारे को, और ऐसी कहानियाँ तुम गढ़ते रहते हो। एंड मे बी योर हेड वेल, और हो सकता है तो अपना दिमाग भी चेक करा के ना, भेजा तुम्हारा सही नहीं है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम मूर्खता से भरी हुई बातें कर रहे हो। ई लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और इस प्रकार से कहते हुए वो इस कमरे को छोड़ करके खड़ा हो जाता है। रिटायर्ड मतलब होता है किसी जगह को छोड़ करके निकल जाना, किसके लिए, रात की नींद लेने के लिए चला जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, और ऐसा सोचता है कि ईश्वरन जो है कुछ दिनों के लिए क्या करेगा, सल्किंग करेगा। सल्क मतलब होता है मचलना, कि ईश्वरन जो है मचलते हुए माफ़ी मांगेगा मेरे से, तो मैंने गलत कह दिया, कपल ऑफ डे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज, लेकिन अगली ही सुबह जो है वो ईश्वरन जो महेंद्रन को आश्चर्य होता है ये देख करके कि ईश्वरन जो है वो चीयरफुल था। चीयरफुल मतलब हैप्पी था, इतना ही खुश था। और टॉकेटिव मतलब बातूनी, उतना ही ज़्यादा बातूनी था। एवर मतलब हमेशा, जैसा वो हमेशा होता है वैसी बातें कर रहा था, यानी उसके बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फ्रॉम दैट डे महेंद्रन फॉर ऑल हीज ब्रेव टॉक, और उस दिन के बाद महेंद्रन जो कि बहुत बड़े ब्रेव मतलब बहादुरी से भरी हुई बातें वो करता था। वेंट टू बेड विद ए सर्टन अनईज, अनईज होता है बेचैनी। लेकिन उस दिन के बाद महेंद्रन जो कि बहुत बड़ी बड़ी बहादुरी से भरी हुई बातें करता था, तो वो रात को जब सोता था तो अजीब ही बेचैनी महसूस करता था। एवरी नाइट, हर रात को वो पीयरिंग करता, पीयरिंग होता है झांक कर देखना, झांक के देखता था अंधेरे के अंदर कि कहीं बार कुछ भूत वगैरह तो नहीं है। तो इस प्रकार से उसको अंदर हमेशा ही भावनाएं जो वो भर जाती थी। आउटसाइड थ्रू द विंडो, अपनी खिड़की के अंदर से। एंड नेक्स्ट टू हिट बेड, और उस जो कि उसके बेड के पास में खिड़की होती थी। ट्राइंग टू मेक श्योर, और वो हमेशा ऐसे कोशिश करता कि वो आश्वस्त हो जाए दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स, कि वहाँ पर अंधेरे आकृतियाँ जो वो नहीं हैं, कि उसके आसपास के विसिनिटी के अंदर, विसिनिटी होती है आसपास का क्षेत्र, कि आसपास के क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई आकृतियाँ वगैरह दिखाई नहीं दे रही हो। तो ऐसा वो
एश्योर होने के लिए कि सोने से पहले वो चेक करता था। ही कुड ओनली सी ए डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, लेकिन उसको बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल डार्कनेस, अंधेरा दिखाई देता। ट्विंकलिंग होता है टिमटिमाती हुई लाइटें जो वो दिखाई देती थी। फैक्ट्री की जो माइल्स अवे, मीलों दूर कुछ लाइटें जो चमक रही होती थी, तो वो लाइटें उसको दिखाई देती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट। वो हमेशा से एडमायर मतलब प्रशंसा करता था, मिल्क वाइट मतलब दूध या रोशनी से भरी हुई जो लैंडस्केप था, परिदृश्य था आसपास का। तो फुल मून नाइट, जो पूरी मून की राइट होती थी, तो पूरी मून की नाइट के अंदर जो सफ़ेद रोशनी चारों ओर फैल जाती थी, तो वो बुद्ध को, महेंद्रन को बहुत अच्छी लगती थी, उसकी वो प्रशंसा करता था। परंतु जो ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद में फीमेल घोस्ट वाली, वो अवॉइड होता, बचने की कोशिश करता, लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, और अपनी खिड़की से बाहर देखने से भी वो डरने लगा था। एल टुगेदर वेन द वाज फुल मून, जब फुल मून होता, अंधेरे में तो देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी, लेकिन फुल मून को भी वो नहीं देखता था बाहर की तरफ। वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, महेंद्रन वाज वोकन अप, अचानक ही महेंद्रन जो वो जागता है अपनी नींद से, वोकन अप जागता है, फ्रॉम ही स्लीप, अपनी नींद से, बाय ए लो मॉन, लो मतलब धीमी धीमी, मोनो मतलब होता है यानी कि कराहने की आवाज़, मॉर्निंग करना, और धीरे धीरे कराहने की आवाज़ें उसको आती है विंडो के अंदर से और विंडो के पास में से, यानी कि एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट, और शुरू में तो वो सोचता है कि यार कोई बिल्ली है, बिल्ली की बोलने की आवाज़ें आ रही है, जो कि क्या कर रही है, प्राउलिंग मतलब होता है खोज करना, जो कि खोज रही है। माइस मतलब होता है चूहे, किसी बिल्ली जो है वो बोल रही है और चूहे को खोज रही है। बट द साउंड वाज टू ग्रेटल फॉर ए कैट, लेकिन जो आवाज़ जो है वो क्या थी, इतनी ज़्यादा असामान्य लग रही थी। गटरल मतलब कंठस्थ, यानी कि ऐसे कंठ जो है वो नहीं लग रहे थे जो कि एक बिल्ली के हों। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, रजिस्ट मतलब विरोध करना। शुरू में महेंद्रन जो विरोध करता है, क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा क्या कि वो खिड़की से बाहर देखें, खिड़की से बाहर देखने की उसकी हिम्मत नहीं होती है शुरू के अंदर, और अपने इस विचार को, खिड़की से बाहर देखने वाले विचार को वो त्याग देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, शुड बिहोल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कि उसके बाहर ऐसा दृश्य भी उसको दिखाई दे सकता है जो कि उसके हृदय को ही रोक दे बिल्कुल ही। बट द वेलिंग, परंतु ये वेलिंग जो है, वेलिंग होता है विलाप, रोने की आवाज़ें जो है, विलाप करने की आवाज़ें जो है, बिकिंग लाउडर मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, लेस फेलाइन, और बहुत ही ज़्यादा फेलाइन मतलब बिल्ली की जैसी नहीं लगना, बिल्कुल फेलाइन मतलब बिल्ली के समान, लेकिन लेस मतलब कम, एक और ये कम बिल्ली के समान लगने लग जाती है, यानी स्पष्ट पता लगने लग जाता है कि ये किसी महिला की या मनुष्य के द्वारा निकाली गई आवाज़ें हैं। ही कुड नॉट रेजिस्ट, और इसके बाद वो अपने विचार को रेजिस्ट नहीं कर पाता। रेजिस्ट मतलब विरोध करना। टेम्पटेशन मतलब होता है लालच या ललचाना, बाहर की तरफ देखने के लिए ललचाना। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो, और नीचे झुकते हुए, लॉवरिंग होता है नीचे झुकते हुए, जो विंडो का लेवल है उसके विंडो सील के लेवल से, ये लुकड आउट वाइट शीट ऑफ द मून लाइट, कि बाहर जो है वो चादर फैली हुई है मून लाइट की आउटसाइड। देयर इज नॉट टू फार, वहाँ पर ज़्यादा दूर तो नहीं बल्कि पास में ही क्या था, एक कुछ ऐसी आकृति उसको दिखाई देती है जो कि वहाँ पर खड़ी होती है, दूर महेंद्रन को दिखाई देता है। देयर वाज नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क, एक अंधेरे से भरी हुई क्लाउडी मतलब बादल की जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसने क्लचिंग मतलब दबोच रखा था, पकड़ रखा था, एक बंडल जैसा आकृति छोटी जो है। महेंद्रन जो है ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, अचानक ही महेंद्र जो है उसके पसीने छूट पड़ते हैं, ठंडे पसीने मतलब भय से, कोल्ड स्वेट मतलब भयभीत हो जाना। एंड फेल ऑन द पिलो, पिलो मतलब तकिया, वापिस से अपने तकिए के अंदर जाकर दुबक जाता है। पेंटिंग मतलब होता है हाँफने लगना, हाँफ जाता है बिल्कुल। एज ही ग्रेजुअली मतलब स्लोली, धीरे धीरे। रिकवर मतलब उभरना, जैसे ही धीरे धीरे अपने इस दृश्य से वो उभरता है फ्रॉम द घासटी, और घासटी मतलब होता है भयंकर, इस भयंकर अनुभव से वो जैसे ही उभरता है, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, रीजन होता है तर्क करना, वो अपने आप से ही तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है कि यार ऐसे कुछ अपने मन की कल्पनाएं हैं। एंड फाइनली कंक्लूड होता है निष्कर्ष निकालना, अंत में निष्कर्ष निकालता है कि बाहर ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन मेरे डर के कारण मेरे को ऐसे दिख रहा है, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट मतलब प्रकार, कि ये किसी प्रकार का क्या है, ऑटो सजेशन मतलब सुझाव है, सम ट्रिक है, कुछ ऐसी ट्रिक है, चालाकी है, दैट हैड सम कॉन्शियस माइंड, जो कि मेरा अचेतन मस्तिष्क है, जो मेरा अचेतन दिमाग है, उसने मेरे साथ में ट्रिक खेली है और उसने मेरे को ये दिखाया दृश्य जो है, क्योंकि मैं भूतों के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे को ऐसी भूत दिखाई दे रहे हैं, प्लेड ऑन मी।
बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब सुबह जब महेंद्र जब वो उठता है, हैड बाथ, वो एक स्नान करता है, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के लिए क्या आता है, बाहर निकल आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, और जो पिछली रात का जो भय है वो क्या था, फेडेड अवे, मतलब मिट जाना, धुंधला हो जाना, मेमोरी से मिट जाता है। ईश्वरन जो है वो ग्रेटेड करता है अपने मालिक को डोर के ऊपर, लंच पैकेट जो उसका तैयार करके देता है वो रोज़ फैक्ट्री पर जाते समय, और उसका बैग जो उसको पकड़ाता है, तो वो दोनों चीज़ें लेकर के वहाँ पर खड़ा रहता है गेट के ऊपर और ग्रीट करता है। ग्रीट मतलब अभिवादन करना। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र बाहर निकलने काम पर जाने के लिए तैयार होता है, तो ईश्वरन जो है वो क्या करता है, ग्रीन होता है, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, सर रिमेंबर, अरे श्रीमान जी, मालिक क्या आपको याद है, द अदर डे, उस दिन मैंने आपको बताया था अबाउट द फीमेल गोस्ट, की फीमेल गोस्ट के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, विद ए फोर्टियस, जिसके पास में एक भ्रूण है, एक बच्चा भी है उस जिसके आर्म के अंदर। सो वर यू एंग्री विद मी, उस दिन आपने क्या किया था मेरे साथ में, एंग्री मतलब क्रोध किया था, इमेजिनिंग थिंग्स, कि मैंने क्या किया है, कुछ इमेजिनेशन सुनाई है आपको। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, और तो आपने उसको खुद ही देख लिया पिछली रात्रि को। आई कैम रनिंग हियरिंग, मैंने देखा कि मैं सुनने के लिए आया था, आपकी रूम में से कुछ आवाज़ें मेरे को सुनाई दी, उन आवाज़ों को सुनते हुए मैं आपके कमरे की तरफ दौड़ा था रात को। और द साउंड्स ऑफ मॉर्निंग होता है विलाप करना, मॉर्निंग करने की जो आवाज़ें आ रही थी आपके कमरे से अंदर। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और अचानक ही क्या हुआ, एक प्रकार की ठंडक जो है, चिल जो मतलब ठंडक जो है वो बैठ गई महेंद्र की स्पाइन के अंदर। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, तो महेंद्र की पीठ जो अचानक ही अकड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर द ईश्वरन टू कंप्लीट द सेंटेंस, और उसने इंतज़ार नहीं किया कि ईश्वरन जो कंप्लीट करें हिज सेंटेंस, अपने वाक्य को। ही हरीड मतलब जल्दबाजी से निकल जाता है अपने ऑफिस की तरफ, और हैंडेड और पकड़ा देता है अपने मालिक को, अपने ऑफिसर को जाकर पकड़ा देता है कुछ ऐसे पेपर्स जिसके अंदर रिजॉल्व किया हुआ था, तो लीव करेगा वो हॉन्टेड प्लेस को। हॉन्टेड मतलब डरावना, कि वो इस डरावने स्थान को छोड़ करके जाना चाहता है, उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। तो आर.के. लक्ष्मण की लिखी हुई कहानी है, जिसके अंदर जो है वो अंत में ईश्वरन जो है की सुनाई हुई कहानी के कारण महेंद्रन जो है उस जगह को छोड़ देता है और उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देता है, जो कि वास्तव में एक्चुअल में हॉन्टेड था या नहीं था, ये जो इंक्लूजन जो है वो नहीं निकाला जाता है कि खिड़की से बाहर जो है वो क्या था, महेंद्र ने वास्तव में क्या कोई भूत वगैरह देखे थे, या जो ईश्वरन जो है अपनी बात को सच करने के लिए वास्तव में उसको डरा देता है महेंद्रन को बाहर की तरफ। तो ये जो है इस कहानी के अंदर नहीं दिखाया गया है। तो आज की कहानी, आज का लेसन आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जो है वो करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर वीडियोज़ को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।